एक लड़की सिर पर टोपी पहनकर और हाथों में नींबू लेकर महल में पहुंचती है। उसे लगता है कि वह सिर्फ फल पहुंचाने आई है, लेकिन तभी राजा अचानक उसके सिर पर नींबू का रस डाल देता है। यह देखकर लड़की को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर उसकी नजर राजा के हाथों में पकड़े खतरनाक औजारों पर पड़ती है। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पहरेदार उसे पकड़कर वापस ले आते हैं। उसी समय रोनेय नाम का एक अंडरकवर एजेंट जो मिट्टी के जीव का भेष बनाकर वहां मौजूद होता है, उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लड़की को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसके सामने खड़ा वह मिट्टी का जीव असल में रोनेय ही है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, राजा का गिरता हुआ मुकुट सीधे उसे लग जाता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। तभी रोनेय अपने शरीर से बबल नाम के जीव को बाहर निकालता है और खुद दुश्मनों को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ बबल अब भी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा होता है। वह अपना रूप बदलकर बिल्कुल रोनेय जैसा बन जाता है। फिर वह लड़की को फिल्मी अंदाज में उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। अगले ही पल बबल वापस अपने असली रूप में आ जाता है। उधर रोनेय लगातार दुश्मनों से लड़ रहा होता है। कुछ देर बाद लड़की और बबल भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। तीनों मिलकर महल के अंदर मौजूद सभी मिट्टी के जीवों को हराने लगते हैं। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। वे जीत का जश्न मनाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन तभी अचानक मिट्टी के सैनिकों की एक विशाल लहर उनकी तरफ बढ़ती दिखाई देती है। स्थिति एक बार फिर खतरनाक हो जाती है। लड़की पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन रोनेय उसका हाथ पकड़ता है और तेजी से आगे दौड़ पड़ता है। सामने एक सीवर का रास्ता होता है। जैसे ही दुश्मन उन पर हमला करने वाले होते हैं, वे समय रहते नीचे कूद जाते हैं, लेकिन बबल इतना भाग्यशाली नहीं होता। पीछे से उस पर हमला हो जाता है। कुछ देर बाद वे उसे कचरे के ढेर के बीच घायल पड़ा हुआ पाते हैं। वह एक ऐसा जीव था जिसे सिर्फ प्यार और अपनापन चाहिए था, और वही जीव जो अपने दोस्तों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था, धीरे धीरे खत्म होने लगता है।